सो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं रेड मॉडल। अब रेड मॉडल एक्चुअल में होता क्या है एंड इसके एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं एंड इसके डिसएडवांटेजेस क्या क्या होते हैं एंड इसके फीचर क्या क्या होते हैं। और अगर हमारे पास जो वाटरफॉल मॉडल था, प्रोटोटाइपिंग मॉडल था एंड स्पाइरल मॉडल था, तो रेड मॉडल की ज़रूरत क्या पड़ी, यानी कि इसमें क्या खासियत है कि हमने रेड मॉडल का यूज़ किया, रेड मॉडल को मार्केट में लाना पड़ा। सो वो सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो देखिए, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। रेड इज स्टैंड फॉर द रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट। RED is a software development approach where the main focus is on fast development and quick delivery using prototyping and user feedback। यानी कि इससे आप एक चीज़ तो समझ गए होंगे कि जो हमारा जो रेड मॉडल है उसमें हम वाटरफॉल मॉडल एंड प्रोटोटाइपिंग मॉडल इनका भी कहीं यूज़ करते हैं। एंड हमारा जो रेड मॉडल है वो सीधे फोकस करता है फास्टर डेवलपमेंट पे। यानी कि अगर टाइम की बात आए, अगर हमारा कस्टमर सिंपली हमें आके बोले कि मुझे जितनी जल्दी हो सके मेरा प्रोडक्ट चाहिए, तो हम सिंपली रेड मॉडल का यूज़ करेंगे। यानी कि इससे आप एक चीज़ समझ सकते हैं कि हमारा जो वाटरफॉल मॉडल था वो बात करता है स्टेप बाय स्टेप डेवलपमेंट पर, एंड हमारा जो स्पाइरल मॉडल था, यानी कि अगर रिस्क मैनेजमेंट की बात आए तो हम स्पाइरल मॉडल का यूज़ करते हैं। एंड नए नए डेमो बनाकर एंड हमारा जो यूज़र है उसे सारी चीज़ें क्लियर नहीं है, यानी कि अनक्लियर रिक्वायरमेंट्स है हमारे पास, तो हम प्रोटोटाइप मॉडल का यूज़ करते हैं। एंड अगर फास्टर डेवलपमेंट चाहिए, हमारा जो कस्टमर है वो बोलता है कि मुझे 2 महीने के अंदर मेरा पूरा प्रोडक्ट कंप्लीट होना चाहिए, तो उस समय हम यूज़ करेंगे हमारा रेड मॉडल। तो सिंपली इसका जो डायग्राम है वो देख लेते हैं हम। तो देखिए, एक्चुअल में जो रेड मॉडल है उसमें हम हमारे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का, हमारा जो सॉफ्टवेयर सिस्टम होने वाला है उसका जो है इम्प्लीमेंटेशन कैसे करते हैं। हमारा जो पूरा मॉडल है उसे छोटे छोटे मॉडल्स में डिवाइड कर देते हैं। लाइक जो बिजनेस मॉडल है उसे अलग, एंड डाटा मॉडलिंग एंड प्रोसेस मॉडलिंग एंड एप्लीकेशन जनरेशन एंड टेस्टिंग एंड टर्नओवर। यानी कि जैसा वाटरफॉल मॉडल है तो उसमें हम एक स्टेप कर लेते हैं, देन सेकेंड पे मूव करते हैं, देन सेकेंड के बाद थर्ड, देन फोर्थ एंड सो ऑन। सो इस तरह से हम इम्प्लीमेंटेशन करते हैं हमारे वाटरफॉल मॉडल में। लेकिन इसमें एक टीम हमारी बिजनेस मॉडल संभालेगी एंड डाटा मॉडलिंग संभालेगी, एंड जो तीसरी टीम होगी वो प्रोसेस मॉडलिंग संभालेगी। सो इस तरह से जो हमारा पूरा वर्क है वो एक साथ चलेगा, तो इससे कि हमारा टाइम बचेगा एंड बहुत ही जल्दी हमारा मॉडल कंप्लीट हो जाएगा। एंड आप एक एग्जांपल से समझिए इसे, जैसे हमें कोई सी भी फूड डिलीवरी ऐप बनानी है, लाइक जोमेटो हुई या स्विगी हुई, तो सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट यू क्रिएट ए बेसिक वर्जन, एक बेसिक सा वर्जन बना लेंगे हम उसका। देन उसे हम अपने जो यूज़र है, हमारा जो क्लाइंट है उसे दिखा देंगे, शो इट टू द यूज़र को हम दिखा देंगे। अब यूज़र हमसे कुछ बोलेगा, यानी कि हाँ ये सही लगा या फिर इसमें कुछ गड़बड़ है, यानी कि उसे सीधे UI जो हमारा यूज़र इंटरफेस होता है ये सारी चीज़ें उसे पसंद आई, टेक फीडबैक, यानी कि उससे हम फीडबैक लेंगे। अगर उसे सारी चीज़ें सही लगी तो ठीक है, वरना कुछ चीज़ें इंप्लीमेंट करना हुई तो फोर्थ में देखिए इम्प्रूव इट अगेन, हम अगेन उसमें कुछ चीज़ें इंप्लीमेंट करेंगे, देन वापस यूज़र को दिखाएंगे। अब अगर उसे पसंद आया तो फाइनल प्रोजेक्ट बनाएंगे। सो सिंपली इसके बाद हम देख लेते हैं कि हमारा जो रेड मॉडल है उसके फीचर्स क्या क्या हैं। सो फीचर्स ऑफ रेड मॉडल। अब अगर रेड मॉडल के फीचर्स की हम बात करें तो जो रेड मॉडल है हमारा, उसका जो सबसे पहला फीचर है फास्ट डेवलपमेंट, यानी कि टाइम की बचत की तो बात होगी ही रेड मॉडल में। सबसे कम टाइम जो कंज्यूम करता है वो है हमारा रेड मॉडल। सो द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ रेड इज टू डेवलप सॉफ्टवेयर क्विकली। सबसे फास्ट जो सॉफ्टवेयर को डिजाइन करेगा वो है हमारा रेड मॉडल, बाय यूजिंग रैपिड प्रोटोटाइपिंग। ये प्रोटोटाइप यानी कि डेमो दिखाते हैं हम प्रोटोटाइप्स के, वो सारी चीजें भी हमारे रेड मॉडल में इंक्लूड होती है। एंड रेड मॉडल इजीली सपोर्ट्स चेंज इन रिक्वायरमेंट्स। अब अगर हमारे कस्टमर की कोई भी रिक्वायरमेंट हुई, कोई भी नए फीचर ऐड कराने हुए, तो सिंपली हमारी अलग अलग टीम है, हम एक टीम को बोलेंगे भाई इस चीज़ में ये चीज़ें और इंक्लूड करनी है, सो वो भी सिंपली हो जाएगा, यानी कि इजीली सपोर्ट्स चेंजेस। एंड इसके बाद देखते हैं रेगुलर इंटरेक्शन बिटवीन डेवलपर्स एंड यूज़र इंश्योर क्लैरिटी एंड रिड्यूस मिसअंडरस्टैंडिंग्स। यानी कि हमारा जो सर्विस प्रोवाइडर है, डेवलपर एंड जो उन चीज़ों का यूज़ करेगा, यानी कि हमारा जो यूज़र है यानी कि हमारा जो क्लाइंट है, उन दोनों के बीच में रेगुलर इंटरेक्शन बना रहेगा, उससे कि जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो भी रिड्यूस होगी।
देन इसके बाद हम देख लेते हैं हमारे रेड मॉडल की स्टेजेस, यानी कि उसके जो फेसेस हैं वो। सो फर्स्ट है हमारा रिक्वायरमेंट प्लानिंग। अब मैंने इनमें सिर्फ दो पॉइंट लिखे हैं, ये इसलिए कि हमने वाटरफॉल मॉडल में भी रिक्वायरमेंट प्लानिंग पढ़ी है एंड प्रोटोटाइपिंग मॉडल में भी पढ़ी है एंड इसके बाद स्पाइरल मॉडल में भी पढ़ी है। सो उनकी अगर आप थ्योरी लिखते हैं इसमें तो वो बिल्कुल भी कहीं से भी गलत नहीं है एंड आप उनमें सिंपली थोड़ा थोड़ा चेंज करके अगर लिखेंगे तो वो भी ठीक रहेगा एंड अगर आप इतने लिखते हैं तो वो भी गलत नहीं है। सो सबसे पहले देखते हैं रिक्वायरमेंट प्लानिंग। अंडरस्टैंड व्हाट द यूज़र वांट। अब इसमें सिंपली हम समझते हैं कि यूज़र को क्या चीज़ें चाहिए, उसने क्या चीज़ों का हमसे बोला है एंड बेसिक आइडिया इज कलेक्टेड। एंड सेकंड है यूज़र डिज़ाइन। सो यूज़र डिज़ाइन यानी कि हम पूरा डिज़ाइन करेंगे, क्रिएट प्रोटोटाइप्स, सैम्पल मॉडल्स जो मॉडल्स हैं उनका जो डेमो मॉडल बनाएंगे एंड यूज़र गिव फीडबैक। हमारा जो यूज़र है वो फीडबैक हमें देगा कि हाँ तुम्हारा प्रोटोटाइप सही है, आप एक्चुअल में मॉडल बना सकते हैं। सो उसके बाद होगा कंस्ट्रक्शन, थर्ड स्टेप। एक्चुअल कोडिंग स्टार्ट्स, फास्ट डेवलपमेंट यूजिंग टूल्स। अब बहुत सारे जो टूल्स हैं उनके थ्रू हम डेवलपमेंट करेंगे, कोडिंग करेंगे, इम्प्लीमेंटेशन करेंगे एंड सो इसके बाद हम देखेंगे फोर्थ स्टेज यानी कि कट ओवर। सो कट ओवर में सिंपली क्या है, चेक ऑल रिक्वायरमेंट्स आर इम्प्लीमेंटेड, यानी कि जो जो रिक्वायरमेंट्स थी हमारे क्लाइंट की वो इम्प्लीमेंट हुई है अभी तक या नहीं। एंड फिक्स रिमेनिंग बग्स। अब जो रिमेनिंग बग्स हैं उन सबको फिक्स करेंगे एंड इंश्योर द सॉफ्टवेयर इज रेडी फॉर रियल यूजर, यानी कि हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो हमारे यूजर के लिए रेडी है या नहीं है। एंड फाइनली गिव इट टू द यूजर, यानी कि डिप्लॉयमेंट कर देंगे, यूजर को प्रोवाइड करा देंगे। सो सिंपली इसकी जो चारों फेजेस हैं वो हो गई। देन इसके बाद हम देख लेते हैं एडवांटेजेस। इसके एडवांटेजेस क्या क्या है। एडवांटेजेस ऑफ द रेड मॉडल। अब हमारा जो रेड मॉडल है उसके जो एडवांटेजेस है वो देख लेते हैं। दिस मॉडल इज वेरी फास्ट डिलीवरी मॉडल, यानी कि फास्टर डिलीवरी की तो बात होगी ही अगर रेड मॉडल की बात कर रहे हैं तो। एंड सेकंड है इजी टू मेक चेंजेस। अब कुछ भी चेंज करना हुआ, कुछ भी रिक्वायरमेंट अलग से यूजर को लगी तो बहुत फास्टली हम इसे चेंज कर सकते हैं, बहुत इजीली चेंज कर सकते हैं। एंड थर्ड है हाई कस्टमर सेटिस्फेक्शन। अब हमारा जो कस्टमर है उसका इन्वॉल्वमेंट भी बहुत ज़्यादा रहता है इस वाले मॉडल में, कस्टमर यानी कि हर चीज़ से सेटिस्फाई रहेगा। एंड फोर्थ है पावरफुल टूल्स हेल्प्स बिल्ड क्वालिटी सॉफ्टवेयर क्विकली। अब ये थोड़ा कॉस्टली भी होता है, उस कारण से हम पावरफुल टूल्स का यूज़ करते हैं तो सॉफ्टवेयर की जो क्वालिटी है वो भी इन्हांस होती है, वो भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होती है। एंड इसके बाद देखते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ द रेड मॉडल। तो फर्स्ट है इट वेरी कॉस्टली फॉर स्मॉल प्रोजेक्ट्स। अब अगर स्मॉल प्रोजेक्ट की बात हो रही है तो सिंपली हमारे पास वाटरफॉल मॉडल पहले से ही है तो हम रेड मॉडल का यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि रेड मॉडल थोड़ा कॉस्टली होता है। इसलिए जो छोटे प्रोडक्ट हैं उनको बनाने के लिए हम वाटरफॉल मॉडल का यूज़ करेंगे, ना कि रेड मॉडल का। सेकेंड है नीड्स स्किल्ड प्रोफेशनल्स, यानी कि जो स्किल्ड प्रोफेशनल्स हैं उन लोगों द्वारा इस मॉडल में काम कराया जाता है, यानी कि फ्रेशर्स को इस मॉडल के ऊपर वर्क करने की परमिशन नहीं होती है। एंड जो थर्ड है कंटिन्यूस कस्टमर इन्वॉल्वमेंट रिक्वायर्ड, यानी कि हमारा जो कस्टमर है उसका इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। ये एक एडवांटेज भी है, लेकिन बार बार हम कस्टमर से हर एक चीज़ पूछेंगे, ये एक हमारा डिसएडवांटेज भी है। देन फोर्थ देखते हैं हम नॉट सुटेबल फॉर एवरी एप्लीकेशन। ये आपको लोगों को पहले ही पता है, यानी कि स्मॉल प्रोजेक्ट्स के लिए नहीं है। अगर यूज़र बोल रहा है कि इसे कॉस्टली नहीं करना है तो भी ये हमारे लिए सुटेबल नहीं है। सो यही सारी चीज़ें हैं। सो आई होप आप लोगों को रेड मॉडल अच्छी तरह से समझ में आया होगा। एंड अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप सिंपली कमेंट कर सकते हैं। एंड थैंक यू।